देखिए राजीव जी, वो कितना भी हाथ बढ़ाएं, लेकिन इतना मैं समझता हूं कि राहुल गांधी उनके निजी प्लान में तो नहीं जा सकते। ये तो बहुत स्पष्ट है। और जब वो नहीं जा सकते तो फिर वो नीतियों को भी उस तरह से प्रभावित नहीं कर सकते। और जो प्रेम कुमार जी ने कहा कि 2014 में उनकी दौलत कितनी थी और 2022 में कितनी है, राहुल गांधी के साथ आने के बावजूद ये नहीं हो सकता है। आप 2014 के पहले नजर डालिए तो एक तो कंपनियां कितनी होती थी, और उस समय हम लोग जब पढ़ते थे तो नवरत्न, मिनी रत्न, महारत्न, कितने सारे जी। पीएसयूज थे। अब आप केवल उनको गिनते रहिए कि कौन कौन सी बिकी, कौन बची हुई है, किसका नंबर आने वाला है। और हमारे दो राहुल गांधी का ही अपना कहा हुआ वाक्य है, अब केवल दो उद्योगपति नजर आते हैं। ऐसा नहीं है, इस देश की जो इकोनॉमी है उसको नेहरू जी भी समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने बिल्कुल रूस की तरह नहीं उसको समाजवादी बनाया, बल्कि उन्होंने उद्योगपतियों के लिए भी जगह रखी कि वो भी जब तरक्की करेंगे, उद्योग धंधे जब विकसित होंगे तो आम जनता को भी उससे फायदा मिलेगा, उसको रोजगार मिलेगा। जी। और ये सिलसिला चलता रहा। इंदिरा गांधी के समय एक कदम उठाया गया जिसमें राष्ट्रीयकरण हुआ तमाम कंपनियों का, लेकिन कभी उस तरह से नहीं हुआ था। ये बैलेंस बराबर रखा तमाम सरकारों ने। मोदी जी के पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी भी तो थे, उन्होंने भी निजीकरण किया और तमाम निजी कंपनियों को प्रोत्साहित किया, लेकिन कभी किसी एक उद्योगपति को उन्होंने इस तरह से प्रश्रय नहीं दिया था। और इतनी बेशर्मी के साथ मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी के साथ यात्रा भी की हो। यहां तो मोदी जी का हाल ये था कि वो उद्योगपतियों के साथ यात्रा करते थे, पत्रकार नहीं होते थे। पहले के दौर में राजनेताओं के साथ पत्रकार होते थे, उद्योगपति छिपे हुए होते थे। ठीक वैसे ही जैसे सोनिया जी जो पढ़ती थी वो तो सामने रहता था, इस और भी तमाम लोग हैं, मायावती भी सामने कागज से पढ़ती हैं, लेकिन छिपा हुआ नहीं है। टेलीप्रॉम्प्टर में तो छिपा हुआ खेल होता है। वो तो जनता जब तक नहीं जानी थी तब तक तो मोदी जी बहुत बड़े वक्ता थे, अब जान गई है तब लोगों को समझ में आ रहा ना कि टेलीप्रॉम्प्टर पर चलता है, और जब वो रुक जाए तो फिर जबान भी रुक जाती है। ये तो लोगों ने बाद में जाना है ना, पहले तो सब कुछ चल रहा था। और मुझे तो ये लगता है कि ये जो टेलीप्रॉम्प्टर चल रहा था, जो उन्होंने कहा केशुभाई पटेल के समय, राजीव गांधी के समय, नरसिंह राव के समय, मनमोहन सिंह के समय, मैं तो ये जानना चाहता हूं, मेरी दिलचस्पी इसमें है कि ये स्क्रिप्ट किसने लिखी थी? टेलीप्रॉम्प्टर पे जो चल रहा था ये स्क्रिप्ट कहां से आई? उससे तय होगा ना। ये जो बेचारे सेठ जी हैं, ये सेठ जी कहां से चल रहे हैं? ये सिर्फ इतना भर नहीं है, उनका है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो भी थोड़ा सा अपने आप को बचा करके चलना चाहते हैं। और राहुल गांधी जिस तरह से हमले कर रहे हैं, उन हमलों के बचाव में ये हो रहा है। और मैंने कहा ना कि राहुल गांधी उनके बिल्कुल 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 रविकांत जी, बिल्कुल आप सही कह रहे। ये यहीं पे आना चाहता था मैं कि क्या ये अपने बचाव के लिए दाना डाला गया है? यही आना चाहता था मैं कि जिस प्रकार राहुल गांधी हमला कर रहे हैं अंबानी अदानी पर, और अभी लाल किले पे से भी जो भाषण उन्होंने दिया था, और आप खूब सुर्खियां बटोरी राहुल गांधी ने उस भाषण में, और खूब तालियां बजी, क्योंकि सामने युवाओं की संख्या 60% 70% तक थी जिस भाषण में वहाँ दिल्ली में जो भाषण दे रहे थे अभी 24 तारीख को। तो इसके बाद इस इंटरव्यू का आना और उसमें तारीफ के दो बोल, क्या अपने बचाव के लिए है ये दाना डालना जो है कहा जा सकता है? ये क्या बचाव में कि चलो, और जो आप जिस स्क्रिप्ट की बात आप कर रहे हैं, क्या ये स्क्रिप्ट कहीं और से है जिसको पढ़ने में भी तकलीफ हो रही थी उद्योगपति महोदय को? डेफिनेटली। और ये बचाव में ही है कि राहुल गांधी जिस तरह से हमले कर रहे हैं, आगे थोड़ा सा राहुल गांधी रहम करें, ये इसके लिए है। और वो तो राहुल गांधी ने कहा कि ये विकल्प तो हमारे पास नहीं, ये तो प्रधानमंत्री के पास नहीं है, कुर्सी बदल लें। अब आप इस तंज को भी समझिए
राहुल गांधी ने कह दिया सब कुछ कि ये विकल्प तो नरेंद्र मोदी के पास नहीं है कुर्सी बदलने का, और इशारे में वो भी कि यहां दाल नहीं गलने वाली है, ये आप कुर्सी बदल करके अगर इधर आना चाहते हैं तो वो संभावना नहीं है। और आज से लग रहा है जो अभी राहुल गांधी ने बोला कि उनका हमला कम होने वाला नहीं है, और मैंने कहा ना कि उनके प्लान में तो बैठने वाले कतई नहीं है राहुल गांधी। वो चाहे जितना कर लें, वो स्क्रिप्ट चाहे जहां से लिखवा लें, ये नहीं होने वाला है, क्योंकि अब देश का मिजाज बदल रहा है और उस मिजाज को राहुल गांधी समझ रहे हैं। राहुल गांधी बदल रहे हैं उस मिजाज को। और आज अगर इस तरह से देखिए, उद्योगपतियों की भी एक भूमिका रही है, इसको भी राहुल गांधी ने बार बार कहा। और जितनी इकोनॉमी की समझ राहुल गांधी को है, मुझे नहीं लगता, मेरी समझ बहुत छोटी है कि राजनेताओं में इकोनॉमी की इतनी अच्छी समझ किसी के पास हो। मनमोहन सिंह साहब राजनेता नहीं है उस तरह से, लेकिन किसी राजनेता में यह समझ नहीं है। 2014 में जब उन्होंने कहा कि अब एक्सट्रीम हो गया है निजी क्षेत्रों का, अब हमें थोड़ा समाजवाद की तरफ लौटना पड़ेगा, ये समझ आप नरेंद्र मोदी में होगी या किसी और में होगी, आप देख ही नहीं सकते हैं। और यही वजह है कि जब इस बात को नहीं माना, कोरोना के समय उन्होंने चेताया, नोटबंदी के समय उन्होंने चेताया, जीएसटी के समय उन्होंने चेताया, और यही कारण है कि आज आप घोषित रूप से 80 करोड़ लोगों को या 80% लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं। इसी वजह से, क्योंकि आप रोजगार नहीं दे सकते, आप नकदी नहीं पहुंचा सकते, आपने तो स्रोत बंद कर दिया। नोटबंदी का जो सबसे बड़ा जो नकारात्मक असर हुआ कि लोगों के पास जो नकदी थी वो निकल करके बाहर आ गई, वो अब रनिंग में नहीं है। और उसके बाद जो इकोनॉमी का पहिया है वो जाम हो गया, और वो इकोनॉमी पहुंच गई 2 लोगों के पास, अब वो गवर्न कर रहे हैं। कितने उद्योगपतियों का नाम हम लोगों को याद है। एक जमाना, मैंने 2014 के पहले एक लंबी फेहरिस्त होती थी जो हम लोग तमाम लोगों को गिनते थे कि फला फला लोग आ रहे हैं, तमाम महिलाएं उद्योगपतियों के नाम आने लगे थे। लेकिन अब हम 2 और हमारे 2, इसके आगे खेल नहीं है। तो राहुल गांधी वहां चोट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इसमें भी विकेंद्रीकरण होगा आने वाले दिनों में। राहुल गांधी जैसे लोग जब होंगे सत्ता में, तो ये अंबानी और अडानी नहीं होंगे, ये डबल ए नहीं रहेगा, ए से लेकर के जेड तक होगा, वहां तक आपको दिखाई देगा, और तभी इस देश का समावेशी विकास हो सकता है। ये जो असमानता की खाई चौड़ी हो रही है, ये इस देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि या तो बिलियनियर पैदा हो रहे हैं, करीब 200 से ज्यादा बिलियनियर कोरोना के समय भारत में पैदा हुआ। अगर मेरा आंकड़ा ठीक है, थोड़ा गलत हो सकता हूं, लेकिन इसके बरक्स आप देखिए कि कितने करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए। ये इसी देश में हो रहा है ना। ये फर्क राहुल गांधी जानते हैं, और इसीलिए वो, कोई उनकी जातीय दुश्मनी नहीं है अंबानी साहब के साथ। अगर कोई उद्योगपति बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, वो इस बात को जानते हैं। लेकिन संपदा केंद्रीकृत हो जाए किसी एक के पास, उसका जो नुकसान है, और लोग गरीब होते चले जाए, इससे देश का नुकसान होता है, समूचे देश का नुकसान होता है, इकोनॉमी आपकी स्लो हो जाती है। इसलिए राहुल गांधी कर रहे हैं, कोई निजी दुश्मनी नहीं है। और जब तक ये नहीं होगा तब तक राहुल गांधी करते रहेंगे। वो भले ही कितना भी सीट बदल करके, टेलीप्रॉम्प्टर चला करके, स्क्रिप्ट लिखवा करके राहुल गांधी के पिता के लिए बोले, मनमोहन सिंह के लिए बोले, इससे कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। ये राहुल गांधी के आज के तेवर को देख करके लगता है। जी। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कुछ बोलना चाहते हैं?